नीरज पब्लिकेशन की तरफ से आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। अब आप नीरज की इग्नू गाइड्स खरीदते हैं तो आपको एमआरपी पर सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब पहले आपको 500 रुपए से ज़्यादा की गाइड खरीदने पर ही 50% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब आप कितने ही रुपए की आप गाइड खरीदते हैं तो आपको सीधा एमआरपी पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी सभी तरीके की इग्नू गाइड्स मिलेंगी। साथ ही एमए के स्पेशल कॉम्बो ऑफर्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे, यानी कि 1 साल की पूरी किताबें आप एक साथ खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरा स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड चौहान डालना है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 50% डिस्काउंट के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा चौहान स्पेशल डिस्काउंट कूपन डालते हैं। आपको नीरज पब्लिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और नीरज पब्लिकेशन की गाइड्स आप जरूर खरीदिए। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या तो इग्नू के अंदर अब एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं। तो उनको ये 5 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। इनसे उनका जो कोर्स है वो जल्दी भी पूरा होगा, टाइम पर पूरा होगा और बिना किसी परेशानी के आसानी से उनका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट का इग्नू के अंदर 30% वेटेज होता है, यानी कि आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है उसका 70% वेटेज और 30% वेटेज आपका असाइनमेंट का होता है। असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है। जब तक कि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे इग्नू के अंदर किसी सब्जेक्ट का, आपका वो कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें असाइनमेंट आपका क्लास टेस्ट की तरह होता है, लेकिन इग्नू के अंदर असाइनमेंट बनाना और उसको सबमिट करना टाइम पर कंपलसरी होता है। उसके बाद थ्योरी क्लासेस लेना लेकिन कंपलसरी नहीं होता। आप जानते हैं रेगुलर जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर 70% अटेंडेंस चाहिए होती है, तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन इग्नू के अंदर थ्योरी क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एक भी थ्योरी क्लास को अटेंड ना करें तब भी आप अपना एग्जाम जो है उसके अंदर बैठ पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है, यानी कि कोई भी अगर प्रैक्टिकल क्लासेस होगी तो उसको अटेंड करना कंपलसरी है, लेकिन थ्योरी क्लास को अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो क्लासेस आपकी स्टडी सेंटर में होती हैं या फिर आपकी ऑनलाइन भी अब क्लासेस करवाई जाती हैं, जैसे कि गूगल मीट हो गया या फिर आपके काउंसलिंग सेशन इस तरीके के होते हैं जो कि गूगल मीट के जरिए, गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, उनके जरिए होती है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आपको अपने सब्जेक्ट चेंज करवाने हैं, आपको अपना एड्रेस चेंज करवाना है, अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, या फिर आपको अपना कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क करवाना है तो वो आपको रीजनल सेंटर में होगा या फिर इग्नू के मैदानगढ़ी जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वहाँ पर करवाया जाएगा। तो क्लासेस आपकी स्टडी सेंटर में होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितना भी है वो रीजनल सेंटर में होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टडी सेंटर क्या है और आपका रीजनल सेंटर क्या है, ताकि आप लगातार उनकी वेबसाइट्स को भी चेक करते रहें। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक जून एग्ज़ाम होता है और एक दिसंबर एग्ज़ाम होता है। इनकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके अपडेट्स में आते हैं, यानी कि आपका एक ही बार में सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, बल्कि एक बार पहली अपडेट आती है, फिर दूसरी अपडेट, और इस तरीके से 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो कंप्लीट रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाता है। इस वजह से इग्नू के जो स्टूडेंट है उनका रिज़ल्ट जो होता है वो बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले थोड़ा-सा लेट आता है। लेकिन आपको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उसमें आपका रिजल्ट आया, आपको लगता है कि आपकी चेकिंग सही नहीं हुई तो आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से अपनी जो आंसर शीट है उसको एक बार फिर से चेक करवा सकते हैं। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको उस सब्जेक्ट का मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करना होता है। मान लीजिए कि आपके ईयरली अगर एग्ज़ाम होते हैं तो एक सब्जेक्ट अगर आपने लिया जनवरी 2024 के सेशन में तो फिर उसका एग्ज़ाम आप 1 साल बाद, यानी कि दिसंबर 2024 में 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही दे पाएँगे। तो टाइम पीरियड कंप्लीट करना किसी सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप उसका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद फिर चाहे आप उस समय दें, उसके 6 महीने बाद वाले एग्ज़ाम में दें या उसके 1 साल बाद वाले एग्ज़ाम में दें। लेकिन जब तक आपने मिनिमम टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं किया, आप उसका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद इग्नू के अंदर एडमिशन वैलिडिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता एडमिशन वैलिडिटी के बारे में, तो आप सिंपली इग्नू एडमिशन डिटेल्स गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड आएगा, प्रोग्राम कोड आएगा।
उसको डालकर आप सबमिट कर देंगे तो वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएँगी। आपने एडमिशन कब लिया था, आपका एडमिशन वैलिड कब तक है, साथ में आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, सारी जानकारी कौन-कौन से कोर्स कोड आपने लिए हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो एडमिशन वैलिडिटी वो डेट होती है जब तक कि आपका एडमिशन वैलिड है, यानी कि उस डेट के अंदर-अंदर आपको अपना 2 साल का कोर्स है तो उसको कंप्लीट करना होगा, 3 साल का कोर्स है तो उसको कंप्लीट करना होगा। तो आपका पूरा कोर्स जो है उस एडमिशन वैलिडिटी के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। 3 साल का कोर्स है तो आपको 5 साल मिलते हैं नॉर्मली, और 2 साल का कोर्स है तो आपको 4 साल मिलते हैं नॉर्मली, कि 4 साल के अंदर आप अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने एमए, एमकॉम, एमएससी कर रहे हैं, ठीक है? तो एडमिशन वैलिडिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ही आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।